नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द कारपेंटर क्लब। तो आज ड्राइंग का तीसरा भाग लेकर के आया हूं, सेक्शन यानी सेक्शन और सेक्शन की डिटेल। तो सबसे पहले सेक्शन की डिटेल पे चलने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर सेक्शन होता क्या है। तो देखिए, सेक्शन का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका जो अनुवाद होता है वो होता है विभाग। जैसे हम कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं या समझ लीजिए बड़ा कोई हॉस्पिटल होता है तो उसमें अलग अलग होते हैं, भाई ये फलाना विभाग है, ये वो विभाग है, इसमें इतने विभाग हैं, 15 हैं, 17 हैं, 20 हैं। तो विभाग यानी अलग अलग हिस्से। तो सीधा सा इसका मतलब है, सेक्शन का मतलब है एक हिस्सा, इसी को सेक्शन कहा जाता है। अब ड्राइंग में जो अलग अलग हिस्से, एक अगर इसकी हम परिभाषा देखने जाएं तो परिभाषा इसकी ये होती है कि किसी भी आकृति के अंदरूनी हिस्से को देखने और समझने के लिए उस आकृति को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में विभाजित करने को ही सेक्शन कहा जाता है। ये है सेक्शन की परिभाषा। अब इससे क्या है, ये समझने में जब दिमाग में ये बात हो जाएगी, सेक्शन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि भाई हाँ, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज का सिर्फ एक हिस्सा है सेक्शन, तो वो चीज समझने में आसानी होती है फिर। क्योंकि एक वीडियो देख करके आप पूरी ड्राइंग समझ जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप एक नहीं 10 वीडियो, जब तक आपके सामने ड्राइंग नहीं होगी, जब तक आप उस ड्राइंग को देखेंगे नहीं, उसके अलग अलग चीज को सामने रख करके नहीं समझेंगे, तब तक आपको पूरी ड्राइंग वीडियो देख करके कभी भी, चाहे आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, समझ में नहीं आएगी। लेकिन उससे आपको बेसिक है वो चीजें मिल जाएंगी। ड्राइंग जब आपके सामने आएगी तो उस चीज को आप आसानी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। उस समय आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, मेरे को जो आर्किटेक्ट या इंजीनियर है उससे कौन सी चीज मेरे को और चाहिए वो मांगनी है, कौन सी चीज इसमें है, कौन सी नहीं है, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। जब बेस समझ में आ जाता है ना, तब आगे की चीजें समझनी बड़ी आसान हो जाती है। तो यही बात होने वाली है। तो आज अब चलते हैं ड्राइंग बुक की तरफ और समझते हैं सेक्शन क्या है और कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूं ड्राइंग बुक पर। तो चलिए अभी देखते हैं ड्राइंग बुक के ऊपर। तो देखिए, सेक्शन जो होता है, सेक्शन के मेन 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फुल सेक्शन और दूसरा होता है हाफ सेक्शन। अब हाफ सेक्शन, ये जो आपको टेबल दिख रही है, ये इस टेबल का फुल सेक्शन है। अब हाफ सेक्शन जो होता है उसके लिए एक आपको ड्राइंग में एक मार्क मिलेगा कि जैसे ये वाला है, यहां पे एक ऐसे राउंड, यानी ये हो गया 360 और इसका ये हो गया चारों 90 डिग्री हो गया। तो इसमें जो हिस्सा अपने को निकालना है वो हिस्सा ये देखिए, ये ऐसे करके आपको मिलेगा, यानी कौन सा हिस्सा वो इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये वाला, ये हिस्सा आधा हिस्सा हो गया। इसको जब यहां से देखिए, ये काटा तो इसमें ये एक एरो मार्क, यहां पे जहां पे भी ये लाइन होगी इसमें ये एरो मार्क आपको मिलेगा कि किस साइड का है। तो इसमें इधर एरो मार्क है, तो ये वाला मैंने ये साइड का बना है, इधर का होता तो इधर का व्यू इसमें मिलता। अब ये वाला देखिए, इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है। देखिए, एक तो सेक्शन में जैसे काटा, हमको ये जो साइड वाली जो ये चीज है ना, ये देखिए यहां से यहां तक कितनी है इसकी है, वो ऐसे हाइट इसकी मिल जाएगी। ये वाला इसकी आगे की ये कितनी मोटाई है ये इसमें मिल जाएगी। फिर जो मेन जो ये खांचा था, ये काट के इसमें निकाला, तो इसमें क्या था देखिए, मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए, जैसे अभी आपको थोड़ा साफ दिख रहा होगा। देखिए, ये 3 लाइन यहां पे दिख रही है ना, तो ये इधर मान लीजिए एक ग्लास आना है, ग्लास के लिए एक ये ऊपर का हो गया, फिर इसमें 6 mm का जैसे ये ग्रुप जैसा लगा,
वो देखिए ये यहाँ पे ऐसा ये जो बन गया इस तरह से। तो ये यहाँ पे साफ दिख जाता है कि ये कैसा बनना है यहाँ पे। तो सेक्शन इसलिए है। अभी वापस मूव इन कर लेते हैं। अब ये वाले आप समझ गए कि इसको काटा तो ये इधर का हिस्सा हो गया। अब जो एक और दूसरा हिस्सा जो हमको देखिए, ये जो पाया है, पाए में ये लकड़ा लगा है, ये कैसे है, इसको ये यहां से ये काट लिया। अब ये वाला हिस्सा जो काटा देखिए, तो इससे क्या है, फिर आगे का जो आप देखिए ये वाला हो गया। अब इसमें काटा तो ये अंदर में देखिए, इसको जॉइंट लगाने के लिए ये वाला हिस्सा अंदर में कितना है, कितना मोटाई है इसका, कितना लंबाई, कितना अंदर तक जाएगा, ये वाला हिस्सा इसमें देखने को अपने को मिल जाएगा। एक जो भी हिस्सा कटा हुआ हिस्सा यहाँ पे जो दिखाया जाएगा, उसमें ये वाली लाइनिंग आपको दिखाई देगी। तो इससे ये समझ में आती है कि ये हिस्सा है वो काट के अलग किया गया। ये जो दिख रहा है बिल्कुल प्लेन हिस्सा, पूरा फुल मार्किंग, ये वाला मतलब इसका जैसा व्यू है वैसा का वैसा है। ये वाला लाइनिंग वाला देखिए, इसमें भी आपको दिख रही है लाइनिंग। तो ये वाली जो लाइनिंग 45 में ऐसे लाइनिंग लगा देते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ कटा हुआ हिस्सा ये वाला है अपना। अब दूसरा एक हिस्सा और होता है कि मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है, इसमें अपने को और एक हिस्सा चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला यहां से ऐसे और ये ऐसे, ये यहां से एक हिस्सा काट लेंगे। तो ये हिस्सा जब काट लेंगे तो देखिए 1 2 और ये जो इसकी 3 लाइनें हो गई, ये वाला हिस्सा बन जाएगा इसमें, ठीक है। और जो फिर इधर का है, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन इसकी इधर ये वाली आ जाएगी। और इधर से जो है ये वाला सेम हिस्सा इसका, जैसे इधर दिखेगा, ये इधर दिख रहा है, वैसा ही हिस्सा इसका ये साइड में भी वो दिख जाएगा। क्योंकि ये अभी हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी कंप्यूटर से बनाते हैं तो वो चीज एग्जैक्ट सेम, जैसे ये इधर का खांचा इधर से दिख रहा है, उधर से भी वो काटेंगे तो वो सेम उधर से दिखेगा। तो ये वाला सेक्शन आपको यहां से ऐसे मिलेगा। फिर इसमें क्या है, समझाने के लिए कौन सा हिस्सा कहाँ का है, तो ये इसमें जैसे डाल देते हैं, ये वाला ए डाल दिया, फिर ये सेक्शन दिया, इधर ए डाल दिया, डिटेल इसका ये ए लिख दिया, तो समझ में आता है इसका ये वाला हिस्सा है, ये इधर का है, ये वाला इधर का है। अब सेक्शन क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको बस मेन समझने की बात इसमें यही है कि सेक्शन एक किसी चीज का एक हिस्सा होता है। तो अगर कोई चीज हमको नहीं समझ में आ रही तो हम आर्किटेक्ट इंजीनियर को ये पूछने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं कि भाई ये वाला हिस्सा मेरे को इधर का समझना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसका मेरे को सेक्शन डिटेल दो। क्योंकि कई बार होता है कि जब मालूम नहीं होता ना, तो ये भी नहीं मालूम होता कि हमें पूछना क्या है, मांगना क्या है, क्या चीज और लेनी है। तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पूरी ड्राइंग देखते ही किसी को भी समझ में नहीं आती, वो कितना भी बड़ा इंजीनियर, कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट क्यों ना हो। ये एक क्रमबद्ध यानी स्टेप टू स्टेप है, वो चलती है। सबसे पहले जो मास्टर प्लान बनाते हैं, वो मास्टर प्लान जो भी डिस्कस करके वहां का बनता है मास्टर प्लान के बाद में आता है लेआउट प्लान। तो लेआउट प्लान बनेगा, तो मास्टर प्लान वाला है वो पहले मास्टर प्लान समझेगा, उसके बाद में लेआउट प्लान समझेगा। अगर जिसको मास्टर प्लान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, खाली लेआउट प्लान पकड़ा दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर लेआउटिंग जब प्लान उसके पास आ जाएगा, उसके बाद में उसका एलिवेशन बनता है, तो एलिवेशन समझ में आएगा। एलिवेशन जब बन जाएगा, प्लान उसका बन जाएगा, उसके बाद में आता है सेक्शन। क्योंकि वो चीजें जो भी बनाते हैं उसमें छोटी छोटी चीजें कौन सी कहां बनती है, और ये क्या है कि इसको बनाना जरूरी इसलिए होता है। यहां पे अपना इंडिया में तो जैसे काम चलता है, बड़े शहरों में अपने भी वैसे होता है, लेकिन जो आमतौर पर छोटी सिटीज में काम चलता है, तो वहां पे तो क्या है कि घर वाले ने बताया, इंजीनियर ने बताया, आर्किटेक्ट ने बताया, तो एक बार बता दिया तो पर्टिकुलर वही आदमी काम करते हैं पूरा। तो इसलिए वो चीज
उसको बार बार बताने की, समझाने की। लेकिन विदेशों में तो ऐसा नहीं होता, वहां पे तो आज कौन आया कल कौन आएगा क्या पता। इसके लिए वहां पे एक स्क्रू भी जो दिखाया जाता है, वो भी जैसे ये वाला प्लस का निशान ऐसा बना के स्क्रू दिखाया जाता है, वो भी वहां पे दिखाया जाता है कि जो भी बंदा आएगा तो वो ड्राइंग में देख के ही समझेगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। इसलिए मुझे उम्मीद है आपको सेक्शन के बारे में भी जानकारी मिली होगी और ये आपको ड्राइंग समझने में बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और ऐसी जानकारियों से आप वंचित ना रह सके। आगे में और भी है वो बहुत ही रोचक वीडियो और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।